हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। सबसे लंबा जो रिटन है, जो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है, हम सब ये जानते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा है और इसके पीछे क्या करना है। वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड और हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो उसको समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं, जैसे कि हम अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल जो, जैसे कि हम देखते हैं हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, हमने उसमें देखा कि इतने सारे आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल है, प्रेम्बल है। तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ सिर्फ जो है 7 ही आर्टिकल्स हैं टोटल, जो है इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो है उसमें 128 है, जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूएसए में 7 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में टोटल 128 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कनाडा में 147 आर्टिकल्स हैं। वैसे हम अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें, ऑस्ट्रेलिया में 128। साउथ अफ्रीका में देखते हैं, साउथ अफ्रीका में जो टोटल है 253 आर्टिकल्स। सो जितनी भी कंट्रीज हैं बाकी उनमें देखिए, यूएसए में 7 है, ऑस्ट्रेलिया में 128 है, कनाडा में 147 है, साउथ अफ्रीका में 253 आर्टिकल्स हैं। लेकिन इंडिया में ही ऐसा क्यों है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना बड़ा है, जिसमें कि इंडिया का हम देखें तो इंडिया में 395 आर्टिकल्स एक साइड रहे, ठीक है। 22 पार्ट्स हैं टोटली, 22 पार्ट्स जिसमें कि 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। देन हमारे पास शेड्यूल्स, ठीक है। देन हमारे पास प्रियम्बल है। और इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होने के पीछे का क्या रीजन है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, यूएसए में सिर्फ 7, ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल्स हैं, कनाडा में 147 आर्टिकल्स हैं एंड साउथ अमेरिका में 253 आर्टिकल्स हैं। जबकि इंडिया में 395 आर्टिकल्स हैं जिसमें कि 22 पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स और प्रेम्बल को मिला के इतना बड़ा हमारा जो संविधान है वो क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन है। सो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस चीज को ध्यान रखा कि हम टोटली इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में बनाए, टोटली इसको एलैबोरेट करके बनाए, इसमें ना कोई कमी हो, इसके जितने भी लूप होल्स हैं उनको कवर किया जाए, कोई भी कमी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना रहे। इस संदर्भ में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके से बनाया गया जिस कारण की ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें कि काफी टाइम लगा, 2 साल 18 महीने लगे, ठीक है। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे, इतना सारा टाइम इसमें लगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी इसमें लूप होल्स थे, जितनी भी कमियां थी उनको पूरा किया जाए और साथ में इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में टोटली इलेबोरेट करके जो कि हम इंडिया के जो लोग हैं उनके सामने रखा जाए, ताकि उनकी सारी प्रॉब्लमों को, उन जो भी रनिंग गवर्नमेंट होगी, गवर्न कंट्री को गवर्न करने के लिए जितने भी तरीके से कंट्री को गवर्न किया जा सकता है उस अच्छे तरीके से, ठीक है। डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, रिपब्लिक को जिंदा रखने के लिए कुछ वर्ड्स यूज हुए, सेकुलर, सोशलिस्ट, ठीक है। इन सब चीजों को नजर अंदाज ना करते हुए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बनाया गया। यही कारण है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब हम समझते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि इसको क्यों बनाया गया, लेकिन अब हम कुछ तरीके समझते हैं जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सबसे लेंथीएस्ट तो है ही, लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट भी है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका, इसके कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लंबा है, उसे हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से लूप होल उनको पूरा किया गया। तो सबसे पहला तरीका है जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कम्युलेटेड है, ठीक है। कम्युलेटेड जो इतने भी फॉरेनर कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए है, रशिया है, आयरलैंड है, वहां के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी वहां की कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान उन कंट्रियों में लागू है, उन सबको लिया गया, उन सबको मिक्स किया गया और उन सबको किसमें, इंडिया में, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मिक्स किया गया। सो कम्युलेटेड फॉर्म है ये। सबसे पहला रीजन है कि कम्युलेटेड फॉर्म है ये। कम्युलेटेड फॉर्म है किसकी, ऑफ फॉरेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि हम सबसे पहले इसके एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि कहां से, आयरलैंड से ली गई है। आर्टिकल को हम जब देखते हैं, आर्टिकल 33 से लेकर आर्टिकल 51 तक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, 52 के बाद जब प्रेसिडेंट उन सबको समझते हैं, प्रेसिडेंट के बाद हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ते हैं, फिर स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको पढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि कहां से लिया गया, यूके से लिया गया, ब्रिटेन, हाँ, जिसको हम ब्रिटिश, जिन्होंने हम पे रूल करा, वहां से लिया गया, ठीक है, उसकी चर्चा है। फिर प्रेसिडेंट की चर्चा है, प्रेसिडेंट की चर्चा कहां से लिया गया, यूएसए से प्रेसिडेंटल सिस्टम लिया गया। फिर इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी की चर्चा है, इमरजेंसी कहां से लिया गया, जर्मनी से। सो
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ली गई, जैसे कि हम देखते हैं आर्टिकल 352 से 360 में, ठीक है। सो जितनी भी बाकी कंट्रीज में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सब में से कुछ ना कुछ उठाया गया, उन सबको पढ़ा गया, और उनमें से जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी, जो कि बेस्ट चीजें थी उन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको उठाया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको रखा गया। इसीलिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ना तो ये पूरे तरीके से इंडियन है और ना ही पूरे तरीके से फॉरेनर है। इसमें कुछ चीजें जो है वो इंडिया के संदर्भ से रखी गई हैं और कुछ चीजें जो फॉरेनर से ली गई हैं, ताकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और बेटर बनाया जा सके। सो कम्युलेटेड फॉर्म है फॉरेनर कॉन्स्टिट्यूशन का। सो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको कम्युलेट किया गया और उनसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण हुआ। सो एक रीजन यही है, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में टाइम लगा, फिर उनके इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन से आपने कुछ ना कुछ उठाया है। जितना आप किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन से उठाओगे तो आपके पास उतना ही ज्यादा होगा। आप एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो और आप 10 और कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ना कुछ उठा के लेकर आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास 10 कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ होगा, और वो 10 कॉन्स्टिट्यूशन का जब निचोड़ आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आओगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा उसकी लेंथ जो बढ़ेगी। एक रीजन ये है। सेकंड रीजन ये है, जैसे कि हम अमेरिका को देखते हैं, तो अमेरिका में क्या है कि फंडामेंटल प्रोविजन है गवर्नमेंट के। फंडामेंटल प्रोविजन क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें कौन, उनकी जो सुरक्षा कौन करेगा, जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में जो भी रनिंग गवर्नमेंट होगी पार्लियामेंट उनको देखेगा, ठीक है। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन है वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाती है। जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। सो और भी बहुत सारे जो फंडामेंटल के हमारे घूमने, जैसे 19 को पढ़ते हैं हम, तो 19A में 6 राइट्स है हमारे पास। हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी सभा कर सकते हैं बिना आर्म्स के, ठीक है। कहीं भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी रुक सकते हैं। तो हमें इतने सारे जो राइट्स मिले हैं, तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट। सो यूएसए में जो है, यूएसए में क्या होता है कि सिर्फ फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ राइट्स हैं, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ राइट्स है, प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट है। जबकि इंडिया में इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसको देखा गया कि फंडामेंटल तो ठीक है, लेकिन मान लो कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कौन देखेगा। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास, जैसे हमें पुलिस पकड़ के लेती है, तो अगर हमें पुलिस पकड़ के ले गई तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन देखेगा। जब पुलिस की कस्टडी में हो आप, तो फंडामेंटल राइट्स को तो देखना पड़ेगा ना, किस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट तो नहीं है हर्ट हो रहे हैं। उनको देखने के लिए क्या बनाया गया, ठीक है, उस फंडामेंटल राइट को देखने के लिए हमने बनाया जैसे को जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन को भी ऐड किया गया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन को भी ऐड किया गया। प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन को ऐड किया गया किस चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, आर्टिकल 21 के थ्रू हम प्रिवेंशन डिटेंशन पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि डिटेंशन किस तरीके से, जैसे कि आपको पुलिस पकड़ के ले गई, आप पुलिस की कस्टडी में, तो जब आपको पुलिस पकड़ के ले गई, आपने कोई क्राइम करा, आपके पास 2 तरीके की प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, ठीक है। आप या तो क्राइम करने से पहले जो कि प्रोटेक्ट हो सकते हो, या फिर क्राइम करने के बाद। और क्राइम मतलब किसी का मर्डर नहीं, अगर आप छोटा मोटा क्राइम करते हो, जैसे कि आप किसी को थप्पड़ मार देते हो, किसी को अब्यूज कर देते हो, तब आपके पास बचने के चांसेस हैं। सो पुलिस से बचने के लिए जो डिटेंशन है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हो और आप एक एफआईआर जो है दर्ज करवाते हो, और जो एफआईआर है पुलिस आपकी दर्ज नहीं करती, तब आप कहां जाओगे, आप कोर्ट के पास जाओगे। सो आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट भी दिया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो जो गवर्नमेंट है वो उनको देखेगी कि किस तरीके से वो रन करने हैं, लेकिन उसी के साथ यही भी देखेगी कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर्ट ना हो, और एडमिनिस्ट्रेशन उन फंडामेंटल राइट के साथ आपके साथ कैसे डील करे उसे देखा गया। देन हमारे पास एक और चीज आती है, जैसे कि एथनिसिटी है। इंडिया की एथनिसिटी जो है, इंडिया की बहुत ही बड़ा एक देश है, ठीक है। इतना बड़ा देश है तो पैन इंडिया में जब आप देखोगे तो बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। हर स्टेट्स में कुछ अपने कल्चर्स हैं, कुछ रिलीजन्स हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है, तो हर धर्म को हमें देखना है, हर जो अगर पिछड़ा वर्ग है तो उसे भी ध्यान में रखना है, उसकी एथनिसिटी हर्ट ना हो, उसका कल्चर जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडिया एक बहुत वाइड कंट्री है, बहुत वाइड कल्चर है। सो जैसे कि हम इसमें एथनिसिटी में बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास पार्ट 18-16 है, पार्ट 16 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें SC, ST, OBC, अदर बैकवर्ड सेक्शंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC को रखा गया है,
ठीक है, किसमें, जैसे एथनिसिटी, जो जब इंडिया का जब पूरा पोर्शन, तो हमें हर चीज को मद्देनजर में रखना होगा कि किसी धर्म को हम हर्ट ना करें। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि अधिक जरूरत है, जैसे SC/ST और OBC जो शेड्यूल में आते हैं, ठीक है, पिछड़ा वर्ग जो है उनको जरूरत है। फिर हमें और भी चीजें देखनी, जैसे कि हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो पार्ट 18 में इमरजेंसी को रखा गया। जब भी कुछ ऐसी बात हो तो इमरजेंसी का जो प्रबंध है, तो इतनी बड़ी कंट्री को, जब इतनी बड़ी कंट्री के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो, तब जो है आपको हर चीज का ध्यान रखना होता है, उसके एथनिसिटी का, उसके कल्चर का, उसके लोगों का, वहां किस तरीके से आपको गवर्नमेंट रन करनी है, किस तरीके से आपको पूरा गवर्न करना है कंट्री को, कौन कौन से आपको राइट्स देने हैं, किस तरीके के राइट्स कब देने हैं, कौन से राइट्स जो है वो फंडामेंटल होंगे, कौन से राइट्स हैं जो भी गवर्नमेंट के पास होंगे सिर्फ, ठीक है। सो जैसे हमने पहले देखा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन को, इसमें टाइम लगा, इसके चक्कर में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन जो है, ठीक है, सेकंड रीजन ये है, थर्ड रीजन ये है कि हमारे पास जो हमारी कंट्री है वो काफी वाइड है, तो उसमें कल्चर और उन सबको मद्देनजर रखने में, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन और लंबा हुआ, ठीक है, थर्ड हुआ। फोर्थ हम वो चीज देखते हैं, फोर्थ हम देखते हैं जैसे कि हमारी कंट्री है, ठीक है, सो कंट्री में स्टेट है, स्टेट और सेंटर में जो रिलेशन है, सेंटर और स्टेट की जो रिलेशनशिप है, क्योंकि इतनी सारी स्टेट्स हैं तो सेंटर के साथ जो स्टेट के लिंक है उन्हें भी तो डिस्क्राइब करना था कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप होंगे, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इनकी चर्चा है, सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप की चर्चा है। ये एक रीजन है इसके पीछे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लंबा क्यों हुआ। एक और रीजन हम देखते हैं जैसे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां से लिया गया, सो हिस्ट्री बैकग्राउंड जो है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसका, जैसे कि हम देखते हैं 1935 एक्ट, ठीक है, हमने 1935 का एक्ट पहले देखा था, पढ़ा था उसके बारे में डिटेल में। तो 1935 का जो एक्ट है वो खुद में लेंथेस्ट था, और 1935 ऐसा बोला जाता है कि 80% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो कहां से लिया गया, 1935 से एक्ट से लिया गया। तो 1935 के एक्ट से जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को लोगे तो जाहिर सी बात है कि वो लंबा तो होगा, क्योंकि वो खुद इतना अगर लेंथियस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपने ऐड करा, कुछ प्रोविजन करे, उसको कुछ चीजें रिपीट करी, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो और लंबा होगा ही। तो उसके पीछे एक कारण ये भी है कि 1935 का जो एक्ट है वो एक रीजन है। देन हम देखते हैं सिक्स जो है, हम देखते हैं कि कुछ जो स्टेट्स हैं उनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए, जैसे स्पेशल प्रोविजन जैसे कि नागालैंड, असम, ठीक है, और भी 2 स्टेट्स हैं जिनको दिए गए। सो कुछ जो स्टेट्स हैं उनको भी मद्देनजर रखा गया, कुछ स्टेट्स को जो है कि वो कुछ एक्स्ट्रा जो भी स्पेशल प्रोविजन दिए गए, उस चक्कर में भी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी और लंबा हुआ, ये भी एक उसका कारण है, ठीक है। सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप देखे हमने। देन हम देखते हैं एक और रीजन इसका है कि इंडिया जो है 28 जैसे कि इसमें स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हम सबको मद्देनजर रखते हुए कि किस तरीके से हम जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनाए, तो हमें देखना होगा कि जैसे कि स्टेट है, फिर हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं और हमारे पास सेंटर है, तो तीनों में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होगा। तो हमें ये भी ध्यान में रखना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से बनाया जाए जो किसी स्टेट में, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है वहां के लोगों का, और अलग अलग प्लेसेस हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से भी देखना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ना बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल यार दिल्ली में बैठा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा, तो ऐसा ना लगे बाकी के देश के लोग हैं, उनको ये ना लगे कि सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली के लिए बनाया गया है। यूपी का भी ये कह सके कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए है, बिहार का कह सके, केरला का कह सके, आंध्र का कह सके, तेलंगाना का कह सके, असम का कह सके, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबके लिए बराबर बनाया गया। तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इस तरीके से बनाया गया कि स्टेट्स में जितनी भी स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे तो सबके लिए वो सेम हो और हर किसी के लिए वो उपयोगी साबित हो, ना कि उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो आगे जाके। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन सब चीजों का ध्यान रखा। सबसे पहले हमने देखा कि अकोमोडेटिव फॉर्म है, फॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी। सेकंड हमने देखा कि किस तरीके से जो कि हमारा फंडामेंटल जो प्रोविजन था वो तो यूएसए में भी था, लेकिन इंडिया में नहीं था, तो डिपार्टमेंटल प्रोविजन को लेकर आए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि एथनिसिटी बहुत वाइड कल्चर है, तो उस चक्कर में पार्ट 6 ने जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए, और पार्ट 8 ने इमरजेंसी ऐसी चीजें लेकर आए। स्टेट और सेंटर के जो रिलेशनशिप है, किस तरीके से सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ डील करेंगे उसकी चर्चा है। फिर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जो है 1935 से जब हम लेते हैं तो उसका भी एक रीजन है कि पीछे से जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले का था वो खुद में लेंथियस्ट था, तो वो एक रीजन है। देन कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिए गए, नागालैंड, असम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम को,
जिनको कि कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन दिए गए, एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल जो है उनको ट्रीट किया गया, ठीक है। और 7th में देखते हैं कि स्टेट और यूनियन और सेंटर में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वो एक ही पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो इतने बड़े इंडिया को समझने में, फिर उसके लिए हर चीज को रखने में कि हर स्टेट उससे हैप्पी हो, हर स्टेट उसको उपयोग ला सके उसमें, और सबके लिए वो बेनिफिशियल हो। तो ये सब कुछ देखते हुए हमारे पास ये कुछ रीजन है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है सबसे लंबा क्यों है, और यही रीजन है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इतना लंबा है। और सही भी है, क्योंकि अगर इतना बड़ा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो छोटे से कॉन्स्टिट्यूशन में इन पूरे इंडिया को कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतनी सारी रीजन, इतनी सारी कॉस्ट, क्रीड, ठीक है, सेक्स और इन सबको देखते हुए जब आप देखोगे तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान नहीं था। जब वो बनाया गया आज के टाइम में हम देखते हैं, हमारे हिसाब से हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो छोटी सी बात है, बना दिया, अब हम भी बना लेंगे, 395 आर्टिकल्स ही तो लिखने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। 395 आर्टिकल्स जब आप लिखने जाओगे तो आपको पता चलेगा, आपको समझ आएगा किस तरीके से वो लिखे जाते हैं, क्या उनमें लिखा है। जब आप उनको डिटेल में पढ़ोगे, हम आगे जाकर उनको डिटेल में समझेंगे कि क्या वो होते हैं। लेकिन जब आप उनको डिटेल में पढ़ोगे तब आप समझोगे कि जिन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, उनका दिमाग किस लेवल तक रहा होगा और किस तरीके से उन्होंने फ्यूचर को, आने वाले 100-200 सालों का फ्यूचर जो है पहले प्रेडिक्ट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके से बनाया गया है कि उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने उसको कहा लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग डॉक्यूमेंट कहा। लिविंग डॉक्यूमेंट कहने का क्या रीजन है कि हम टाइम के साथ उसके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने आर्टिकल्स, जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ट्रीट करता है, किसी और देश में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एज अ बेटर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की वो कृपा रही होगी कि हमने इंडिया जैसे देश में जन्म लिया और यहाँ पर पले बड़े, और यहाँ की जो संस्कार है उस कल्चर को हमने अडॉप्ट करा। और होप करता हूँ कि आप सब भी इस चीज को मानते होंगे कि इंडिया का जो कल्चर है वो बाकी सब देशों से अलग है और यूनिक तो है ही, बट खुद में एक जो कि शोभा के लायक है। हमारी जो शोभा है, ठीक है, वो हमारा कल्चर है। सो हमें अपने कल्चर के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और जब हमने, जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, सो आज के इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और डिटेल में समझेंगे, नेक्स्ट 1 by 1 समझते जाएंगे। सो अगली वीडियो में हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम क्या, शेड्यूल्स देखेंगे, जो कि 12 शेड्यूल्स हैं। पहले 8 थे, अब 12 हो गए। देन उसके नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनको समझेंगे, क्या उनका मतलब है, कब वो ऐड किए गए और किस तरीके से वो ऐड हुए, और किस तरीके से कुछ चीजें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल जो कि दर्शाता है, इसीलिए उसको प्रेम्बल को 16 का कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। सो हम समझेंगे 1 by 1। आज की वीडियो में इतना रखें। जय हिंद, जय भारत।